Hello and welcome to VLearn. This is session number 5, Oracle 9i. Our today's topic are set operator, that is union, union all, intersection, minus, joining, natural join, left, outer join, right join. First of all, we will learn what is set operator. Basically, set operator होते क्या हैं? There are situations when we need to combine the result from two and more select commands. Sometime ऐसा होता है कि हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है कि हमें टू एंड मोर सेलेक्ट कमांड के रिजल्ट का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है. SQL or Oracle enables us to handle these requirements by using the set operators. The result of each select command, each select statement can be treated as a set, and SQL or Oracle set operations can be applied on these sets to arrive at a final result. That means, as you can see, जैसे कि आप और एक हमारी स्लाइड्स में भी देख सकते हैं, सेट ऑपरेटर क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं टू एंड मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट के रिजल्ट को. सो सेट ऑपरेटर कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू एंड मोर कंपोनेंट क्वेरी इनटू वन रिजल्ट. ये क्या करेगा, जो हमने क्वेरीज लगाई हैं उनको कंबाइन करेगा और वन रिजल्ट में हमें आंसर प्रोवाइड करेगा. क्वेरीज कंटेनिंग सेट ऑपरेटर्स आर कॉल्ड कंपोनेंट क्वेरीज. ऐसी क्वेरी जो हमें सेट ऑपरेटर से लगाई है, दीज क्वेरी आर कॉल्ड कंपोनेंट क्वेरीज. अब इनमें हम लोग कौन कौन सी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज को इंक्लूड करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स को इंक्लूड करते हैं. वी आर बेसिकली इंक्लूड 4 टाइप ऑफ स्टेटमेंट इन दिस. हम बेसिकली इसमें 4 टाइप की स्टेटमेंट को इंक्लूड करते हैं. वन इज यूनियन, सेकेंड इज यूनियन ऑल, थर्ड वन इज इंटरसेक्शन एंड दिस माइनस. यूनियन क्या करता है, ऑल डिस्टिंक्ट रो सिलेक्टेड बाय ईदर क्वेरीज. क्या करेगा, हमें जो हम लोग बीच में यूनियन वर्ड कीवर्ड लगाएंगे तो क्या करेगा, दोनों क्वेरीज में से देखो ऑल डिस्टिंक्ट रोज सिलेक्टेड बाय ईदर क्वेरीज, तो दोनों में से किसी भी क्वेरी ने सिलेक्ट किया है उसके डिस्टिंक्ट रो को हमें सिलेक्ट करके दे देगा. इट मीन्स combines the result of two select statement into one result set and then eliminate any duplicate rows from the result set. It means जो डुप्लीकेट रो होते हैं, जहाँ पे डुप्लीकेसी है, वो रिजल्ट को शो नहीं करेगा, डिस्टिंक्ट रो को ही हमारे पास शो करता है. रिटर्न्स ऑल डिस्टिंक्ट रो सिलेक्टेड बाय द ईदर क्वेरी. सेकेंड वन इज माई यूनियन ऑल. यूनियन ऑल क्या करता है, यूनियन ऑल क्या करता है, ऑल रोज सिलेक्टेड बाय ईदर क्वेरी इंक्लूडिंग द डुप्लीकेसी. वो भी क्या करेगा, जो दोनों क्वेरी में से जो भी रोज हमारी सिलेक्ट हुई है उनको डिस्प्ले करेगा, बट इसमें डुप्लीकेसी अलाउड होती है. देन यूनियन विल डू कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ टू सिलेक्ट स्टेटमेंट इनटू वन रिजल्ट स्टेटमेंट. माय नेक्स्ट इज इंटरसेक्ट. इंटरसेक्ट क्या करता है, इंटरसेक्ट ऑल डिस्टिंक्ट रो सिलेक्टेड बाय बोथ क्वेरीज. ऑल डिस्टिंक्ट रो सिलेक्टेड बाय बोथ क्वेरी, जो मेरी बोथ क्वेरी ने हमें सिलेक्ट करके दिया है उसका डिस्टिंक्ट वैल्यू को देता है. रिटर्न्स ओनली दोज रोज दैट आर रिटर्न ईच ऑफ द टू सिलेक्टेड स्टेटमेंट, जो दोनों में कॉमन होता है वो भी डिस्टिंक्ट वैल्यू को ये सिलेक्ट करके देता है. नेक्स्ट वन इज माई माइनस. ऑल डिस्टिंक्ट रो दैट आर सिलेक्टेड बाय फर्स्ट सिलेक्ट स्टेटमेंट and are not selected in the second statement. It means it takes the result set of one select statement and remove those rows that are also returned by the second select statement. Now we will learn this in detail. अब हम इसको डिटेल में लर्न करते हैं. फर्स्ट वन इज माई यूनियन ऑपरेटर. एज वी हैव डिस्कस्ड, यूनियन ऑपरेटर क्या करेगा, कंबाइन द रिजल्ट ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट इनटू वन रिजल्ट स्टेटमेंट. दो हमारे पास सेलेक्ट स्टेटमेंट है, उनके रिजल्ट को कंबाइन करने के लिए हम लोग यूनियन ऑपरेटर का यूज करते हैं. सो द यूनियन ऑपरेटर रिटर्न्स ऑल रोज दैट आर सिलेक्टेड बाय ईदर क्वेरी. use the union operator to return all rows from the multiples table and eliminate any duplicate rows. as we have discussed, ये क्या करेगा, हमें डुप्लीकेट रो को एलिमिनेट करके देगा. हमारे पास उसका डुप्लीकेसी इसमें अलाउड नहीं होती है. अब पर्टिकुलर इसके सिंटेक्स क्या रहेंगे, देखिए एज हमारी स्लाइड में भी शो हो गया है. सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय. हेयर आई हैव अ टेबल. एम्प्लॉय टेबल है मेरे पास, मैंने उसको यूनियन कर दिया, और मेरे पास सेकंड टेबल है डेट इज माई जॉब हिस्ट्री टेबल. तो मैंने क्या किया, कुछ फील्ड तो मैंने सिलेक्ट कर लिए एम्प्लॉय टेबल से, और सिमिलर फील्ड मैंने सिलेक्ट कर लिया अपने डिपार्टमेंट टेबल से, और उनके बीच में जॉइन ऑपरेटर लगा दिया. तो क्या करेगा, दोनों सिलेक्ट स्टेटमेंट को कंबाइन करके रिजल्ट देगा. इट मीन्स ये एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल भी देगा, एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम जॉब टेबल भी देगा. दोनों का कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे मिलेगा. बट वन थिंग दैट वी मस्ट रिमेंबर कि इसमें डुप्लीकेसी अलाउड नहीं है, ये डुप्लीकेट फील्ड को बार बार हमें नहीं शो करेगा. नाउ
सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज यूनियन किया हम लोगों ने, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम जॉब हिस्ट्री। नेक्स्ट टॉपिक इज माई यूनियन ऑल। अब यूनियन ऑल ऑपरेटर क्या करता है, एज वी हैव डिस्कस, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, यूनियन ऑल क्या करेगा हमारे पास, कंबाइंस द रिजल्ट ऑफ टू सेलेक्ट स्टेटमेंट इनटू वन रिजल्ट स्टेटमेंट। क्या करेगा, जो कंबाइन करेगा दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट को इनटू वन रिजल्ट स्टेटमेंट। बट वन थिंग वी रिमेंबर कि इसमें क्या होगा, हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू भी शो करेगा। Use the union all operator to return all row from the multiple queries. Unlike union, duplicate rows are not eliminated and the output is not sorted by default. अब इसमें जो आउटपुट होती है वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास sorted भी नहीं होती है। ये क्या करता है हमारे पास, ये रिटर्न करता है all the rows selected by either query including all the duplicacy। तो क्या करेगा, रिटर्न करेगा हमें all the rows selected by either query, दोनों क्वेरी में से जो भी हमें रिजल्ट आया है हमारे पास वो शो करेगा, वो डिस्प्ले करेगा, इंक्लूडिंग द डुप्लीकेसी, और डुप्लीकेसी को भी इंक्लूड करेगा। अब व्हाट्स द सिंटेक्स फॉर दिस, इसके सिंटेक्स क्या रहेंगे, जस्ट लाइक यूनियन, यूनियन के जैसा ही सिंटेक्स रहेगा, बट नाउ द कीवर्ड इज यूज यूनियन ऑल। यूनियन ऑल कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ यूनियन। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज क्या है मेरे पास, एम्प्लॉय टेबल है एक, उसको मैंने यूनियन ऑल कर दिया। सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, job id, department id from job history. It means I have here two tables, one is employees table and another is job history table। मैंने कुछ फील्ड एम्प्लॉयज टेबल के और कुछ फील्ड मैंने ले लिए जॉब हिस्ट्री टेबल के, उन लोगों को यूनियन ऑल कर दिया, उनके रिजल्ट को कंबाइन कर दिया, मेरे पास एक ही रिजल्ट सेट आएगा। तो बेसिकली देखिए हम लोगों को जो वन थिंग है डेट मस्ट बी रिमेंबर, हम लोगों को एक चीज़ यहाँ पे हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो हम लोग फील्ड स्पेसिफाई कर रहे हैं, लाइक जो मैंने फर्स्ट क्वेरी के अंदर मैंने 3 फील्ड को स्पेसिफाई किया है, तो सेकंड क्वेरी के अंदर भी मुझे 3 फील्ड को ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा। इट मीन्स जब मैंने फर्स्ट क्वेरी के अंदर 3 फील्ड को डिस्प्ले किया है तो सेकंड के अंदर भी मुझे 3 फील्ड को डिस्प्ले करना पड़ेगा। दैट मस्ट बी सेम। ये नंबर ऑफ फील्ड्स इन यूनियन एंड यूनियन ऑल क्वेरी के अंदर सेम होते हैं। माय नेक्स्ट टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑपरेटर। अब इंटरसेक्शन ऑपरेटर क्या करता है, एज वी हैव डिस्कस, हम लोगों ने डिस्कस किया था, इंटरसेक्शन ऑपरेटर क्या करेगा, रिटर्न्स ओनली दोज रोज दैट आर रिटर्न बाय ईच ऑफ द टू सेलेक्ट स्टेटमेंट। जो दोनों सेलेक्ट स्टेटमेंट के जो सेम इंटरसेक्शन वाले जो होंगे वो रिटर्न करेगा। इट मीन्स द यूज द इंटरसेक्ट ऑपरेटर टू रिटर्न ऑल रोज दैट आर कॉमन टू द मल्टीपल क्वेरीज। अब हमने यही बात की थी, जो कॉमन मल्टीपल क्वेरीज से कॉमन रो आई है हमारे पास, जो कॉमन रिजल्ट आया है हमें उसको डिस्प्ले कराना है, तो हम उसके लिए इंटरसेक्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड द डेटा टाइप ऑफ द कॉलम बीइंग सिलेक्टेड बाय द सिलेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट व्हाट आर द सिंटेक्स फॉर दिस, इसके लिए पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या रहेंगे, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज एंड इंटरसेक्ट। जो कीवर्ड हम लोग यूज करेंगे, जो हम लोग इसके लिए पर्टिकुलर कमांड यूज करेंगे, डेट इज माई इंटरसेक्ट। देन नेक्स्ट इज सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम जॉब हिस्ट्री। अब ये क्या करेगा, इन दोनों में से जो कॉमन रिजल्ट होगा, दोनों क्वेरीज से जो कॉमन रिजल्ट होगा वही हमें शो करेगा। तो ये क्या करेगा, रिटर्न्स ऑल डिस्टिंक्ट रोज सेलेक्टेड बाय बोथ क्वेरीज। जो बोथ क्वेरीज से हमारे पास डिस्टिंक्ट आता है वही देगा। अब हम इसके अंदर जैसे हमारा यूनियन और यूनियन ऑल होता है, ऐसे ही हम लोग डिस्टिंक्ट और डिस्टिंक्ट ऑल भी लगाएंगे। तो डिस्टिंक्ट ऑल क्या करेगा, हमारे पास रिटर्न्स ऑल रोज सेलेक्टेड बाय बोथ क्वेरीज। वो क्या करेगा, हमें ऑल रोज देगा। वो उसमें क्या होगा, हमारे पास डुप्लीकेसी अलाउड होगी, और इंटरसेक्ट केस में हमारे पास डुप्लीकेसी अलाउड नहीं होगी। जब हम लोग इंटरसेक्ट यूज़ करते हैं, इफ द कंडीशन इज डैट कि दोनों क्वेरी से हमारे पास सेम रिजल्ट आएगा और उसमें डुप्लीकेसी है, तब भी वो शो करेगा। और हमें डुप्लीकेसी नहीं चाहिए तो हम लोग इंटरसेक्ट ऑल का यूज़ करते हैं। माई नेक्स्ट इज माइनस ऑपरेटर। तो बेसिकली ये क्या करता है हमारे पास, माइनस ऑपरेटर इज यूज्ड to return rows returned by the first query that are not present in the second query। जो हमारे फर्स्ट क्वेरी में है बट सेकंड क्वेरी में नहीं है, द फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट माइनस द सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो क्या करेगा, इट टेक्स द रिजल्ट सेट ऑफ वन सेलेक्ट स्टेटमेंट एंड रिमूव दोज रोज दैट आर ऑल्सो रिटर्न बाय द सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट। देखो हमारे पास ये क्या करेगा, फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट होगी, एक हमारे पास सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट होगी। अब उसमें से ये फर्स्ट सेलेक्ट स्टेटमेंट वाले रिजल्ट देगा और उसमें से भी माइनस कर देगा सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट वाले रिजल्ट को। इट मीन्स अगेन इट टेक्स द रिजल्ट सेट ऑफ वन स्टेटमेंट एंड रिमूव द
दैट रोज दैट आर ऑल्सो रिटर्न बाय सेकंड सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब इसके लिए पर्टिकुलर सिंटेक्स क्या रहेंगे, इसके लिए अगेन हमारे पास सिंटेक्स रहेंगे। जो हमारे पास कीवर्ड रहेगा वो रहेगा हमारे पास माइनस, और इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज माइनस सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, जॉब आईडी, डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम जॉब हिस्ट्री। अब ये इन दो टेबल्स में से जो फर्स्ट एम्प्लॉयज़ वाली टेबल है उसके रिजल्ट लेगा, और जो अब जॉब हिस्ट्री से भी रिजल्ट आएगा ना वो वाले माइनस करके शो कर देगा हमें। माई नेक्स्ट टॉपिक इज जॉइन। अब हम लोग जॉइन ऑपरेटर यूज किस लिए करते हैं, ये होते क्या है, देखिए जॉइन, अ जॉइन इज अ क्वेरी दैट कंबाइंस रोज फ्रॉम टू एंड मोर टेबल्स, व्यूज, materialized views, Oracle database perform a join whenever multiple tables appear in a form cause of the query. Most join query contain at least one join condition either in the form of clause or either in the form of where clause. हमें join करना है टू एंड मोर, सपोज कीजिए मेरे पास क्या है टू एंड मोर टेबल्स है, हमें उनमें को ज्वाइन करना है, तो हम इसके लिए हम लोग ज्वाइन ऑपरेशन का यूज़ कर सकते हैं। Oracle joins are used to relate information in different table. A join condition is a part of the SQL query that retrieves rows from two and more tables. तो क्या करेगा ये टू एंड मोर टेबल से भी हमें रिजल्ट दे देगा। अब इसके लिए जो हम लोग बेसिकली क्लोज यूज़ करते हैं, एज वी हैव डिस्कस, हम इसके लिए कौन से क्लोज यूज़ कर सकते हैं, हम इसके लिए ए वेयर क्लोज का यूज़ कर सकते हैं या फ्रॉम क्लोज का यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट जॉइन क्वेरी कंटेन एटलीस्ट वन जॉइन कंडीशन इधर इन फॉर्म ऑफ फॉर्म क्लोज और इन द फॉर्म ऑफ वेयर क्लोज। तो हम इसके लिए या तो फॉर्म क्लोज लगाएंगे या वेयर क्लोज का यूज़ करेंगे, तभी हमारे पास फॉर्म किस में से होगा और वेयर कहाँ से होगा, इसलिए टू टाइप से क्लोज हम लोगों को बेसिकली लेने पड़ेंगे। एज यू कैन सी इन द स्लाइड्स, अ जॉइन इज यूज टू व्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स। अभी हम लोगों ने यही बात किया था, तब जब हमें टू एंड मोर टेबल को कंबाइन करना है तो हम लोग जॉइन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। देयरफॉर यू कैन join tables together to view information from two and more table. Inner join, अब जो हमारे पास join है बेसिकली वी डिवाइड द join into टू कैटेगरीज। हम लोगों ने ना join को टू कैटेगरीज में डिवाइड किया, वन इज अवर इक्वी join, अनदर इज माई नॉन इक्वी join। इक्वी join क्या करेगा, इट इज सिंपल एसक्यूएल join कंडीशन which uses the equal sign as the comparison operator। इक्वी join के अंदर कहाँ क्या होगा, जिसमें हम लोग इक्वल टू यूज़ करेंगे एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर, और नॉन इक्वी join क्या होंगे जहाँ पे हम अनदर कंडीशनल ऑपरेटर दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, दिस टाइप ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे, वो होंगे हमारे पास नॉन इक्वी join। जो इक्वी join है वो फर्दर क्लासीफाई करेंगे हम उसको टू कैटेगरीज में, वन इज इनर join एंड अनदर इज आउटर join। सो माई फर्स्ट टॉपिक इज इनर join। तो इनर join इज अ पार्ट ऑफ इक्वी join। तो ये हमारे पास क्या है, एक इक्वी join का पार्ट है। इसके अंदर हम जो कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे दैट इज माई इक्वल टू, इट इज सिंपल एसक्यूएल join कंडीशन where we use equal sign as the comparison operator. Now as you can see in the table, as you can see in my slides, an inner join, sometimes called a simple join, is a join of two and more tables that returns only those rows that satisfy the join condition। यह मेरे पास वो वाली रोज को रिटर्न करेगा जो हमारे पास पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इसके लिए जो ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो क्या होता है मेरे पास, इक्वल टू ऑपरेटर। अब एज यू कैन सी इन द स्लाइड, अब देखो हम लोगों ने इस स्लाइड में इनर जॉइन लगाया है विद द हेल्प ऑफ फ्रॉम, जिसमें हमने एक फ्रॉम क्लोज का यूज़ किया है। सेलेक्ट ई डॉट लास्ट नेम इज माई टेबल नेम, एम्प्लॉयज़ को मैंने ई लिखा है, एम्प्लॉयज़ टेबल नेम, एंड डी इज़ माई डिपार्टमेंट टेबल नेम। देन एम्प्लॉय टेबल नेम से मैंने लास्ट नेम लिया, अगेन ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉयज़ टेबल से मैंने डिपार्टमेंट आईडी ले लिया, डी डॉट डिपार्टमेंट नेम, और जो डिपार्टमेंट आईडी थी, सॉरी डिपार्टमेंट वाली टेबल थी उसमें से मैंने डिपार्टमेंट नेम लिया है, फ्रॉम कहाँ से, एम्प्लॉय से और डिपार्टमेंट से। वेयर ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी, जहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉयज़ की जो डिपार्टमेंट आईडी है, एम्प्लॉयज़ टेबल की जो डिपार्टमेंट आईडी है, इक्वल टू डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, वो इक्वल होने चाहिए। देखो जब भी हम लोग कंबाइन की बात करेंगे, जॉइन की बात करेंगे, तो उसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई हमारे पास कंडीशन ऐसी होनी चाहिए या फिर हमारे पास कोई फील्ड ऐसा होना चाहिए जिसके फील्ड की एंट्री सेम हो, जिसकी हेल्प से हम लोग उसको ज्वाइन कर सकें। A join condition is a part of SQL statement that retrieve row and more tables, जो हमें रिटर्न करेंगे टेबल्स एंड रोज, बट वन कंडीशन मस्ट बी स्पेसिफाइड, कि इसमें कुछ ना कुछ हमारे पास इक्वलिटी के लिए, जहाँ पे इक्वल टू लगाना है, हमें लेस देन लगाना है, ग्रेटर देन लगाना है, तो कोई ना कोई फील्ड हमारे पास इक्वल भी तो होना चाहिए। इसमें क्या होगा हमारे पास,
ये कंबाइन करेगा, लास्ट नेम कंबाइन करेगा एम्प्लॉइज टेबल से, डिपार्टमेंट नेम कंबाइन करेगा हमारे पास डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज टेबल से, बट उसके लिए कंडीशन है हमारे पास, वेयर क्या है, डिपार्टमेंट आईडी जो है मेरे पास, एम्प्लॉइज़ की डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट वाले की डिपार्टमेंट आईडी सेम है। वो मेरे पास क्या है, कम से कम एक फील्ड ऐसा होना चाहिए जो सेम होना चाहिए, जिसकी हेल्प से मैं उनको ज्वाइनिंग करूँगी। Next is my natural join. You can join table automatically based upon one column in the two tables that have matching data type and the names. That is called my natural tables. देखो नेचुरल टेबल क्या होते हैं, जहाँ पे ऑटोमेटिकली है और जिसमें हम लोग कंबाइन कर सकते हैं, जिनकी डेटा वाइज सेम है या नेम सेम है। नेचुरल जॉइन एग्जांपल हेयर, देखिए नेचुरल जॉइन का एग्जांपल है, एज यू कैन सी इन द स्लाइड्स के अंदर भी एक नेचुरल जॉइन का अच्छे वाला एग्जांपल दिया हुआ है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, हमने डिपार्टमेंट आईडी को सिलेक्ट किया, डिपार्टमेंट नेम को सिलेक्ट किया, लोकेशन आईडी लिया, कहाँ से, सिटी, देन फ्रॉम डिपार्टमेंट्स नेचुरल जॉइन विद द लोकेशन, जिसने क्या किया, सिटी और नेचुरल जॉइन कर दिया विद लोकेशन। नेक्स्ट इज माई लेफ्ट जॉइन एंड लेफ्ट आउटर जॉइन। अब हम आउटर जॉइन की बात करें, अगेन ये क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ इक्वी जॉइन। ये क्या है, अगेन मेरे पास इक्वी जॉइन का पार्ट है। इक्वी जॉइन में हम लोग क्या करते थे, हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल टू वाला ही यूज़ कर सकते थे। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इट इज़ द जॉइन कंडीशन विच मेक्स यूज ऑफ द सम कंपैरिजन। अब हियर भी हम लोग सम कंपैरिजन करेंगे बेस्ड अपॉन द इक्वल टू साइन, जिसमें हम लोग इक्वल टू साइन का यूज़ करेंगे। लेफ्ट जॉइन वो क्या करेगा, लेफ्ट से ज्वाइन करेगा। इट मीन्स दिस क्वेरी रिट्रीव्स ऑल रोज इन द एम्प्लॉइज टेबल विच इज टेबल ऑन द लेफ्ट इवन इफ देयर इज नो मैच इन द डिपार्टमेंट टेबल। देखो वी क्या करेगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन। देखो लेफ्ट वाली के सारे हम लेफ्ट वाली जो मतलब फर्स्ट जो मैंने टेबल नेम दिया है उसके सारे रिकॉर्ड को लेगा। इवन इफ उसको सारे रिकॉर्ड फाइंड नहीं कर पा रहा है वो राइट टेबल में, तब भी क्या है, लेफ्ट वाले तो सारे के सारे शो करेगा। दिस क्वेरी रिट्रीव ऑल द रोज इन द एम्प्लॉइज टेबल। इट मीन्स जो लेफ्ट वाली जो हमारे पास फर्स्ट हमने टेबल स्पेसिफाई किया उसकी सारी की सारी रोज को रिट्रीव करेगा। विच इज द टेबल ऑन द लेफ्ट इवन इफ देर इज नो मैच इन द डिपार्टमेंट टेबल। इवन उसको राइट में कोई मैच नहीं मिल रहा है फिर भी क्या करेगा, वो लेफ्ट वाली के सारे मेरे पास आउटपुट देने लगेगा। देखिए सेलेक्ट ई, देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या है, स्लाइड्स के अंदर मैंने आउटर जॉइन की कंडीशन लगा दी, उसके लिए मैंने कंडीशन स्पेसिफाई किया है लेफ्ट आउटर जॉइन। सेलेक्ट ई नेम एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट नेम, डिपार्टमेंट डी डॉट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज ई लेफ्ट जॉइन विद डिपार्टमेंट डी ऑन कॉलम भी स्पेसिफाई कर दिया। भाई ये कंडीशन होनी चाहिए, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें मेरे को ज्वाइनिंग करनी है। अब देखिए इसमें क्या होगा, लेफ्ट जॉइन में ई डॉट डिपार्टमेंट आईडी के अकॉर्डिंग ज्वाइन होगा डी डॉट डिपार्टमेंट आईडी, ये दो कॉलम सेम रहेंगे। अब देखो उसको सपोज कीजिए मैच नहीं मिलता है, डेट इज उसको डिपार्टमेंट नेम के अकॉर्डिंग मैच नहीं मिलता है, तो क्या करेगा वो, हमारे पास रिकॉर्ड लेफ्ट साइड वाले का मतलब एम्प्लॉइज टेबल वाले का रिकॉर्ड तो वो शो करेगा ही करेगा, अब बेशक से उसको राइट वाले में कोई मैच मिले या ना मिले। सिमिलरली राइट जो आउटर जॉइन क्या करेगा, दिस क्वेरी रिट्रीव्स ऑल रोज इन द डिपार्टमेंट टेबल्स विच इज द टेबल ऑन द राइट इवन इफ देयर इज नो मैच ऑन द एम्प्लॉइज टेबल। इट मीन्स वो क्या करेगा, जैसे लेफ्ट जॉइन वाले ने क्या किया था, लेफ्ट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड लिए थे, राइट आउटर जॉइन क्या करेगा, राइट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड लेगा, इवन ही इज नॉट एबल टू फाइंड द सेम मैच इन द लेफ्ट में उसको कुछ मैच मिले या ना मिले, बट वो राइट वाले के सारे हमें कॉलम को स्पेसिफाई करेगा। दिस क्वेरी रिट्रीव ऑल द रोज इन द डिपार्टमेंट, इट मीन्स टेबल नंबर 2 विच इज इन द टेबल ऑन द राइट इवन इफ देयर इज नो मैच ऑन द एम्प्लॉइज टेबल। इट मीन्स लेफ्ट में कोई मैच है या नहीं है, राइट वाले के सारे रिकॉर्ड को वो शो करेगा। द सिंटेक्स आर शोन इन द स्लाइड, जो सिंटेक्स है यहाँ पे शो किए गए हैं। डेट इज डिफरेंस क्या रहेगा लेफ्ट जॉइन और लेफ्ट जॉइन में और राइट जॉइन के अंदर, बेसिकली द डिफरेंस इज ओनली ऑफ द सिंटेक्स, जो हमारे पास सिंटेक्स का डिफरेंस रहेगा, बाकी सारे सिंटेक्स जो सेम रहेंगे, बस जो कीवर्ड है डेट इज राइट आउटर जॉइन। नाउ माय फुल आउटर जॉइन, दिस क्वेरी रिट्रीव ऑल द रोज इन द एम्प्लॉइज टेबल इवन देयर इज नो मैच इन द डिपार्टमेंट टेबल। It also retrieve all rows in the department table if there is no match in the employees table। देखो फुल आउटर जॉइन क्या करेगा, लेफ्ट आउटर जॉइन ने क्या किया था, लेफ्ट वाले सारे रिकॉर्ड लिए थे, बेशक से उसको मैच मिल रहा था राइट में या नहीं मिल रहा था। राइट जॉइन क्या कर रहा था, राइट वाली सारी टेबल ले रहा था, बेशक से उसको लेफ्ट में कुछ मैच मिल रहा था या नहीं मिल रहा था। फुल आउटर जॉइन क्या करेगा, लेफ्ट वाले के भी लेगा सारे के सारे रिकॉर्ड,
राइट वाले के भी सारे रिकॉर्ड देगा, इवन कोई मैच उनका लेफ्ट वाले का राइट में है या नहीं है, या राइट वाले का लेफ्ट में है या नहीं है, बट ये क्या करेगा, दोनों के रिकॉर्ड को शो करेगा। दिस क्वेरी रिट्रीव ऑल द रोज इन द एम्प्लॉइज टेबल। देखो फर्स्ट रो का भी फर्स्ट टेबल के भी सारे रिकॉर्ड देगा और सेकंड टेबल के भी सारे रिकॉर्ड देगा। द सिंटेक्स आर शोन हेयर, जो सिंटेक्स है वो शोन किए गए हैं, बट डिफरेंस क्या आएगा, जस्ट ओनली ऑफ द कीवर्ड। कीवर्ड क्या यूज करेंगे हम इसके लिए, फुल आउटर ज्वाइन। नेक्स्ट इट्स डू इट योर सेल्फ, ये आपके लिए है डेट क्वेश्चन जो आपने खुद से करने हैं। यूज लेफ्ट आउटर ज्वाइन एंड राइट आउटर ज्वाइन एंड फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन आउटपुट ऑफ द टू क्वेरीज। देखिए इनकी आउटपुट में डिफरेंस क्या रहेगा, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में वो क्या करेगा, लेफ्ट वाली जो हमारे पास टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड लेगा, उसको बेशक से राइट में कोई मैच मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। राइट आउटर ज्वाइन में क्या करेगा, राइट वाले टेबल के सारे रिकॉर्ड लेगा, इवन ही इज फाइंडिंग द मैच इन लेफ्ट और नोट। and second question is what is the use of set operator। set operator का यूज क्या रहेगा, as we have discussed set operator क्या करते थे हमारे पास, जिसमें हम लोगों को टू क्वेरीज को कंबाइन करना होता था, तो हम लोग set operator का यूज करते थे। इट मीन set operator हमारे लिए क्या करते थे, that enables us to handle if there are two and more select queries। हम लोगों के पास टू एंड मोर सेलेक्ट क्वेरीज होती तो उसका रिजल्ट सेट को हमें हैंडल करने के लिए, उनको कंबाइन करने के लिए जो हम लोग यूज करते थे, वो हम लोग सेट ऑपरेटर का यूज करते थे। Now, thank you.